हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम ई विद्या के बारे में। पीएम ई विद्या एक ऐसा टॉपिक है जो छोटा है, पर कंसेप्ट अगर क्लियर है तो यहाँ से जब भी प्रश्न बनेगा या कहीं आप इसको पढ़ने में, देखने में समझ में आएगा तो उसका कंसेप्ट क्लियरली आपको समझ में आएगा और उसके बारे में आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम ई विद्या क्या है? पीएम ई विद्या छात्रों और शिक्षकों के बीच विभिन्न प्रकार के डिजिटली या ऑनलाइन मोड में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने का एक माध्यम है, जिसमें विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा छात्रों और शिक्षकों के बीच में, अगर हम उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हम एक प्लेटफॉर्म बनाया गया पीएम ई विद्या, जिसके माध्यम से उस तक हम पहुंचा सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है वो शिक्षा मंत्रालय, जिसे हम वर्तमान समय में MOE के नाम से जानते हैं, इसके पहले से MHRD के नाम से जाना जाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वर्तमान समय में इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से या शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। और ये जो पीएम ई विद्या है वो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया एक प्रयास है, और जो एक इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से इसको लाया गया था। पीएम ई विद्या की विशिष्टता सभी के लिए इसकी व्यापक पहुंच में निहित होती है, क्योंकि ये इंटरनेट, रेडियो और इसके अलावा पॉडकास्ट के माध्यम से, टीवी से, दूरस्थ शिक्षा के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, और इसके अतिरिक्त और भी जो मल्टी मोड तरीके से सेटअप जो भी होंगे उनके माध्यम से शिक्षण जो सामग्री है वो उपलब्ध कराना है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए। पीएम ई विद्या की अगर बात करते हैं तो ये किस लेवल का कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, तो ये एक क्लास के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षण अधिगम सामग्री को उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए जब इसकी शुरुआत की गई तब वन क्लास वन चैनल का कंसेप्ट लाया गया, पर वर्तमान समय में इसको बढ़ाकर 200 चैनल की बात कही गई है कि इस पीएम ई विद्या के जो एक अभिनव प्रयास है इसको पूरा सफलीभूत करने के लिए, आगे बढ़ाए रखने के लिए कम से कम 200 चैनल का टारगेट रखा गया। और जब इसकी शुरुआत की गई थी तो एक क्लास के लिए एक चैनल होना अनिवार्य है, ये बात यहाँ पर उस समय रखी गई थी, जो कि उस समय 12 चैनल थे, पर वर्तमान समय में 200 चैनल की बात यहाँ पर कही गई है। पीएम ई विद्या DTH चैनल उन दूर दराज क्षेत्रों के में शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाता है जहां पर स्थिर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान समय में भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर इंटरनेट तो है, पर अपलोडिंग या डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो डाउनलोड नहीं कर पाता, उसकी यहाँ पर इंटरनेट बफरिंग होती रहती है। अगर कोई शिक्षक पढ़ाना चाहता है तो वहाँ पर अपलोडिंग स्पीड सही नहीं होती। इस चक्कर में ये एक केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय जो है उसका एक अभिनव प्रयास था, जिसके माध्यम से जहां पर इंटरनेट की पहुंच सही तरीके से नहीं है, ऐसी जगहों पर पीएम ई विद्या के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का एक प्रयास था। इस पे अगर बात करते हैं, जो शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जाती है उसमें NCERT, CBSE, KVS, NIOS और रोटरी जैसी जो संस्थाएं हैं वे सभी अपना सहयोग प्रदान करती हैं कंटेंट को बनाने में, कंटेंट का निर्माण करने में, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, या PDF फॉर्म में हो, इमेजेस फॉर्म में हो, जो भी कंटेंट जैसा बनाना होगा क्लास के अकॉर्डिंग ये सारी संस्थाएं अपना योगदान प्रदान करती हैं। TLM का तैयार करना या SLM तैयार करना, स्टडी लर्निंग मटेरियल तैयार करना, ये सब चीज़ें NCERT, CBSE, KVS, NIOS और रोटरी का कार्य होगा, क्योंकि ये एजेंसियां ही जो पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक सामग्री का प्रसारण करने का काम इनका था। वीडियो सामग्री हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हिंदी भाषा के छात्र उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकें, साउथ में जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजनल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया था जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश सही तरीके से नहीं समझते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए रीजनल लैंग्वेज, जिसे आप कह सकते हो क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग किया गया कंटेंट के निर्माण में। इन वीडियो
सामग्री पर QR कोड लगाए गए जो दीक्षा मोबाइल ऐप पर का उपयोग करके स्कैन किए जाने पर उपयोगकर्ताओं को दीक्षा पोर्टल पर उसकी सामग्री पर ले जाएंगे। कहने का तात्पर्य है जो भी कंटेंट होगा उसका एक QR कोड तैयार किया गया। ये आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपको कंटेंट चाहिए है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जैसे मान के चलिए कोई भी किसी को 12th का कोई चैप्टर चाहिए तो चैप्टर का नाम होगा, उसके नीचे QR कोड होगा। QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको दीक्षा पोर्टल पर ले जाएगा, वहाँ पर एक कंटेंट अवेलेबल होगा तो उसको आसानी से शिक्षक और छात्र उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इनकेस अगर किसी को PM ये जो पोर्टल है इसको समझने में अगर कहीं समस्या आ रही है, PM ई विद्या को समझने में कहीं समस्या आ रही है तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है IVRS सिस्टम, जिसमें इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम की बात कही गई। किसी भी तरीके की तकनीकी समस्या या कंटेंट की अनुपलब्धता की स्थिति में इसका एक मोबाइल नंबर यहाँ जारी किया गया, उस नंबर पे आप जैसे संपर्क करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाता है। शिक्षार्थियों को उनके प्रश्नों से संबंधित मुद्दों के बारे में मदद के लिए CIET जिसे NCERT की संस्था है ने एक IVRS प्रणाली को स्थापित किया, जहां शिक्षार्थी, शिक्षक, अभिभावक अपने प्रश्नों से संबंधित अपनी मदद ले सकते हैं। जो भी उनकी क्वेरी है वो IVRS माध्यम से सॉल्व हो जाएगी। ये सॉल्व कौन करेगा? NCERT की संस्था है CIET संस्था है, ये इसका देखरेख करती है। किसी भी तरह की क्वेरी रहने पर वो उसका सॉल्व करने का प्रयास रहता है। तो आशा है कि इस छोटे से वीडियो में आपने PM ई विद्या को बड़ी आसानी से समझ लिया होगा। अगर कहीं पर भी PM ई विद्या के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो निश्चित तौर पे आप यहाँ से उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन विद्याधन लर्निंग ऐप को अवश्य डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पर आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कंटेंट की संख्या सैकड़ों में है, वो भी आप वहाँ पर जाके एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।